में एक कानून आया यूजीसी, उसमें कोई भी व्यक्ति बात करने को तैयार नहीं है। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी राजनीतिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी, मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा। यदि सत्य को सत्य कहने में राजनीतिक करियर खत्म होता है तो ऐसे 100 बार राजनीतिक करियरों को दांव पर लगाकर अपनी बात पहुंचाती। राजनीति कभी भी अपने स्वाभिमान और सत्य से बड़ी नहीं होती है, उससे छोटी होती है। जहाँ सत्य की बात आती है वहाँ सत्य के साथ, धर्म की बात आती है वहाँ धर्म के साथ खड़ा रहना पड़ता है और उसकी लड़ाई को लड़ना पड़ता है, राजनीति को साइड में रखना पड़ता है। क्योंकि राजनीतिक धर्म और सत्य को नहीं बचा सकता। सत्य के लिए हमें अपने को राजनीति छोड़ के लड़ना पड़ेगा। तो जितने भी राजनीतिक लोग हैं, अभी आपको पता होगा 13 जनवरी को यूजीसी का नियम आया और 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि हाँ, कहीं ना कहीं सामान्य जाति के बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। मैं कभी नहीं कहता कि किसी एसटी, एससी या ओबीसी या किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव करे या किसी व्यक्ति का शोषण करे। यदि कोई शोषण करता है तो हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो हमारा भाई हो। पर क्या यदि सामान्य जाति का बच्चा जो कॉलेज में पढ़ता है उसकी गलती नहीं है और उसको अपनी शिकायत करने का अधिकार फिर समाप्त कर दोगे हम? यदि हम हमारे गुरु से शिकायत नहीं कर सकते, यदि हमें कोई प्रताड़नाएं मिलती है, हमारी बात नहीं रख सकते, तो फिर उस संविधान का तो उल्लंघन हो गया ना। जिस संविधान की दुहाई दे रहे, जिस संविधान को मान रहे हैं, संविधान तो कहता है कि हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिले और किसी के भी साथ शोषण नहीं हो। तो फिर हमारे साथ शोषण हो रहा है तो फिर सब चुप क्यों है, क्यों मौन क्यों है? और आपको एक बात बतानी होगी कि जब 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं, सामान्य जाति के बच्चों के साथ भी भेदभाव होता है और इसको स्टे देके 19 मार्च की तारीख डिसाइड करी, तब तक उस पर स्टे कर दिया। फिर भी हमारी जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है, जो जहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव है, उनको इस कानून को लागू करने की इतनी जल्दी हुई कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे को ताक पर रखकर 2 फरवरी के दिन उनने ये आदेश जारी कर दिया कि 15 दिनों में इस कानून को या लागू करके इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल 29 मार्च के तक उस पर स्टे दिया है, उसको भी उन्होंने नकार दिया। और हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, वो सब चुप्पी धर के बैठ गए, क्योंकि उनको स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़नी, सत्य की लड़ाई नहीं लड़नी, उनको तो इन नेताओं की चाटुकारिता करनी और दरी बिछानी। आप हमारे परिवारों को वोट करने चाहिए, वोट झंडे उठाए हैं, पर आज आपने इन झंडों को नहीं छोड़ा तो आपके बच्चे आपको पूछेंगे जब वो जेलों में पड़े होंगे, जब उनके करियर के साथ खिलवाड़ होगी, जब बच्चे स्कूल जाने से डरने लग जाएगी, जब बच्चे कॉलेज जाने से डरने लग जाएगी, जब नौकरी की बात आएगी